हम लुधियाना के संधू नगर में, क्योंकि यहाँ पे जो वार्ड नंबर 91 के 91 के पार्षद पति बलजीत संधू है हमारे पास, उनकी ही कॉलोनी है। और यहाँ पे हर साल जो है छठ पूजा का त्यौहार जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हम बातचीत कर लेते हैं इस उपलक्ष्य पे संधू साहब से। संधू साहब, हर साल पूर्वांचलों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है छठ महापर्व। आपकी ज़मीन पे यहाँ पे सभी छठ पर्व जो है मनाया जाता है धूमधाम से, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये ज़मीन मेरी नहीं, ये महामाई की ज़मीन है। हम लोग तो किराएदार हैं, कई आए कई चले गए। महामाई की ज़मीन है, महामाई ने यहाँ पर चरण डाले हैं, इतनी संगत यहाँ आई है। मैं दिल की गहराइयों से आपके चैनल का, इन लोगों का, क्योंकि ये प्रवासी लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी संस्कृति को जागृत रखा है। यहाँ पर इन्होंने आके छठ पूजा करा, हम तो पहले जानते नहीं थे। ये लोग आए हैं, यहाँ पर हमारे सारी सोसाइटी के मेंबर्स खड़े हैं। तो मैं तो सबका के नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए विजय ठेकेदार जी हैं जो मेन इनका वो करते हैं। और महामाई का आशीर्वाद से यहाँ पर मनोकामना हर एक की पूर्ण होती है। हर एक आदमी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर, आप देखिए लोग दंडौत करके आते हैं, बहुत मुश्किल होता है। जिसकी मनोकामना पूरी होती है, महामाई हर एक की मनोकामना पूरी करती है। 13 साल हो गए यहाँ पर ये छठ पूजा करते हुए। और मैं देखता हूँ सतलुज दरिया पर भी बहुत रश होता है। यहाँ कोशिश होती है कि संगत को धीरे धीरे नज़दीक कोई ना कोई घाट मिले जहाँ पर ये अपनी पूजा कर सके। सर, आप यहाँ से छठ महापर्व जो है कि कुछ विशेषताएं बताएं, ताकि हमारे देखने वाले दर्शकों को पता लग सके छठ महापर्व जो है पूर्वांचल का क्यों सबसे बड़ा महापर्व है। छठ पर्व मनाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान के उगते और डूबते को अर्घ दिया जाता है, इसलिए ये पर्व मनाते हैं हम लोग। 48 घंटे का व्रत होता है। इस व्रत में हम निर्जला रहते हैं, कोई अन्न पानी का नहीं होता सर। ये छठ पर्व ऐसा पर्व है, इसमें ना बिल्कुल सूक्ष्म होता है। ये 24 घंटा लेडीज जो है कुछ खाती नहीं है, व्रत रखती हैं। इसमें सूर्य भगवान की अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान की अर्घ दे के उन्होंने जो मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना पूरा होता है। कोई भी यहाँ पे आता है वहाँ से अक्षत लेके मनोकामना जो कहता है उसका पूरा हो जाता है, कोई भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। छठी मैया की बहन है। यहाँ पे जो छठ पूजा जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व कहा जाता है छठ पूजा। आइए हम उनकी विशेषताएं जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है ये छठ पूजा। नमस्कार, आप इसको छोड़ दीजिए। ये छठ पूजा की जो है पर्व जो है वो क्यों मनाया जाता है, तो उसके बारे में बता दीजिए। बस इसके लिए मनाते हैं हम लोग की, जैसे अपना खुशियाँ के लिए मनाती हूँ, अपने घर परिवार खुशी के लिए मनाते हैं। छठ पूजा अपने बच्चे के लिए, बच्चे का खुशी के लिए, बच्चे का सुख शांति मिले, घर परिवार का सुख शांति मिले, मैं उसके लिए मनाती हूँ छठ पूजा। इसके पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी मतलब हम लोग छठ पूजा करते हैं, जो भी परिवार करते हैं हम लोग, वो लोग के मतलब सबका मन एक होना चाहिए और खुशी होना चाहिए। सब लोगों को मन में खुशी होना चाहिए कि मैं छठ पूजा करूँगी और कैसे करूँगी, वो होना चाहिए। पहले तो मैं अपने मम्मी। कितने दिन का ये व्रत होता है? बस 3 दिन का ही व्रत होता है। 3 दिन। कैसे स्टार्ट कैसे होता है? पहले शुरुआत होते हैं दिवाली दिन होते हैं, दिवाली के 6 दिन बाद होते हैं छठ पूजा। छठ पूजा 6 दिन बाद होते हैं। तो पहला दिन होते हैं नहा खान करते हैं हम लोग। नहा खान करने के बाद दूसरे दिन होते हैं खरना का प्रसाद बनाते हैं शाम में। फिर शाम में खरना का प्रसाद हम लोग अच्छे से फिर पूजा पाठ करते हैं। फिर पूजा पाठ करके प्रसाद बांट के फिर प्रसाद को अपना ग्रहण करते हैं सब लोग। उसके बाद फिर पहला अर्घ के दिन का हम लोग ये योजना करते हैं शाम का अर्घ के लिए घाट पे जाने के लिए। तो उसके लिए भोर में हम लोग ठेकुआ बनाते हैं, अपना प्रसाद बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। फिर अपने सरियाते हैं, जो मार्केट हो फल फलार जो लाते हैं वो सब खरीद कर लाते हैं हम लोग। और फिर उसको सजाते हैं डाले में, और डाले सजा के फिर माथ पे उठाते हैं। अपने पति हो या फिर पिता हो, जो भी हो, मतलब अपने घर का सदस्य के जब आता है। हाँ जी। तो बिहार और पूर्वांचल में तकरीबन अलग से ही खुशी होती है। अलग से ही होती है। क्या कारण है? इसीलिए कि मतलब अब कोई ऐसा ऐसी नहीं रह गया। सारे पर्वों से बड़ा पर्व है, ये सारे पर्वों से बड़ा पर्व है। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये 4 दिनों का पर्व है, सब लोग खुशी खुशी मनाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। जी सर, छठ महापर्व जो है क्यों मनाया? छठ पूजा की महानता तो है, लेकिन नवजीवक संघ समिति की तरफ से हर साल मनाया जाता है।
और ये सूर्य भगवान की पूजा होती है शाम को ढलते सूरज की और सुबह उगते सूरज की अर्घ दिया जाता है। कितने दिन का ये पर्व होता है? ये पर्व तो होता है 4 दिनों का। कैसे शुरू होता है? ये नहाए खाए से शुरू होता है और शाम के अर्घ और सुबह का अर्घ देके ये खत्म। अगले दिन खरना भी होता है, नहाए खाए फिर खरना, उसके बाद खाए। माताएं बहनें इसे गौर से सुनेंगी। महापर्व का नाम दिया गया महापर्व। छठ पर्व जितना भी पहले हमने गांव में देखा उसकी विशेषता ये है कि आज के ये तो पर्व हर हिसाब से किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी जो है इसकी मान्यता वो ये है कि कोई भी जिनको औलाद नहीं होता है वो खास एक पर्व है कि जो करते हैं उनको पुत्र की मतलब कि औलाद की प्राप्ति होती है। क्षमता के अनुसार परमात्मा हमारा और भी विभिन्न बहुत तरह की मनाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा है और आज के टाइम में तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ के विदेश में होता है, अमेरिका सब जगह होता है। विशेषता इतनी है। पंजाब में पूरा बिहार बन चुका है छठ महापर्व के जब से मनाने लगे हैं। यहाँ पहले कम था, अब तो ऐसा हो गया पूरे हिंदुस्तान में छठ पूजा की जो है ना मान्यता बहुत ज़्यादा है। हर औरत चाहती है पुत्र की प्राप्ति। जिसको नहीं होता ये पर्व करते हैं और उनको होती है पुत्र की प्राप्ति। इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग का पर्व नहीं महापर्व, छठ महापर्व। छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है? हमारा छठ महापर्व इसलिए मनाया जाता है, हमारे यहाँ बिहार में यूपी में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा मतलब सबसे बढ़िया और सबसे मेन त्यौहार हमारा छठ पर्व है। छठ पर्व में जो भी श्रद्धा से, जो भी भक्ति से, सच्चे दिल से छठ पूजा करेगा, जो भी अच्छे दिल से सच्चे दिल से छठ पूजा करेगा, यहाँ पे आके कुछ भी मन्नत भी मांगेगा उसकी मन्नत पूरी होगी। छठ पूजा हमारा बहुत ही मान्यता मतलब कि बिहार में यूपी में तो है ही है। हम लोग यहाँ पे पंजाब में आके हम लोग सारी एक कमेटी बनाए। कमेटी बनाने के बाद हम लोग सोचे कि हम क्यों ना हम सतलुज के बजाय हम अपने मोहल्ले में एक जगह बना के हम वहाँ पे एक छठ पूजा करें। हम सतलुज जाने के बजाय हम यहाँ पे इसलिए बनाए कि जाने आने में हमें दिक्कत होती है, सवारी की दिक्कत, जाने की आने की भड़का वहाँ पे होती है, वहाँ पे जाने आने में हमें दिक्कत लग रहा था। यहाँ पे हम सारी कमेटी मिलके नवजीवक संघ समिति हम मिलके हम सारी मिलके सलाहबाद करके हमने यहाँ पे संधू सर के पास गए कि हमें थोड़ी सी जगह चाहिए कि हमें छठ मनाना है। छठ पूजा हमने यही करना, सतलुज ना जाके हम यही छठ पूजा करना चाहते हैं। छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है? ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे माना जाना पर्व है। 4 दिन। कैसे इसका पहला दिन कैसे मनाया? पहला दिन मनाते हैं जैसे कि घिया के सब्जी, घिया के सब्जी अपना खाते हैं जी। वही खा के नहा खा के पहला दिन व्रत रखते हैं। तो उस दिन सारा दिन रख के इस टाइम गुड़ के खीर और रोटी वही खाते हैं, नमक नहीं खाते। वही खाना हुआ। फिर आपके तीसरा दिन है। हाँ, ये अब आज 24 घंटा हो गया तो काल हम लोग का व्रत खुलेगा। जब काल भी अर्घ दिलेंगे तब हाँ तब काल व्रत खुलेगा। चौथा व्रत होता है चौथे दिन के बाद चौथे दिन के बाद होता है। ऐसा ही त्यौहार है, आप जो सूखेंगे ना आपको पूरा होनी है। ये छठ माई किसी के लड़का अब क्या शाम के टाइम हुआ है, छठ माई के टाइम है, किसी को लड़का को जैसे कि अब एकदम वो हो गया था, लेकिन ऐसा उसको छठ माई किए हैं, वो लड़का का प्राण छठ माई डाल दिए हैं। लड़का उठ के बैठ गया है। जो लेकर जा रहे हैं कि हम चलो मतलब नहीं हाँ हम छूट गए, लड़का ऐसे हो गया। लेकिन ऐसा छठ माई के त्यौहार आ गया, छठ माई ऐसे कर दिए कि मतलब उसको प्राण डाल दी और लड़का बैठ गया। सारे दुनिया मने देखने लगे कि हाँ कितना मने छठ माई को हाँ कि छठ माई को कितना मने हिम्मत है कि लड़का उठ के बैठ गया। तो उसी टाइम से छठ माई को इतना मने सारा दुनिया जो नहीं करते हैं ना वो भी करने लगे, यहाँ पर सब पंजाबी लोग है वो भी है, हम लोग करेंगे बहुत माने छठ को हम लोग का मानता है बहुत करेंगे। तो वहाँ पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी कितना लोग कहते हैं हम लोग का कोई चीज़ है छठ माई को सुखी करो तो हम लोग का पूरा होता है, तो हम लोग तो व्रत करेंगे। हाँ, जो छठ माई हमको माने खुशहाली देती है हम लोग करेंगे व्रत। व्रत में क्या हैगा, चलो 30 दिन तक खाते ही है, लेकिन नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, इतना कष्ट का ही व्रत होता है, लेकिन तो हाँ छठ माई को बहुत है
ये समझ लो कहीं जाओ माने इतना धूमधाम से होता है कि पूछो नहीं। और निर्जला आप 24 घंटा हम लोग भी पानी का है जी। हाँ, काल हम लोग 8 बजे के बाद ना हम लोग चाय पानी पियेंगे, लेकिन तो पता नहीं लगता है ना। अच्छा, निर्जला मतलब कि 24 घंटे में एक बार भी पानी कुछ नहीं, पानी तक मुंह में नहीं गया है, नहीं पीना है। हाँ, जो दूसरा पहला दिन रखते हो उसमें सारा दिन रह के इस टाइम बताए है ना, गुड़ में का खीर वही रोटी, नमक नहीं खाना है, वही रात को खाना, वही खाने तीसरा दिन खाना है जो अपन अर्घ दिला के खाना है। 4 दिन का पर्व होता है, 4 दिन का होता है एकदम। तो ये आपने देखा है छठ माता की जो विशेषताएं हैं। 4 दिन का यह पर्व होता है। नहाए खाए पहले दिन का जो व्रत है वो नहाए खाए से शुरू होता है और अगले दिन खरना का प्रसाद बनाया जाता है। आज ये तीसरा दिन का जो शाम का अर्घ जो जैसे ये छठ माता का स्वरूप बनाया गया है, अब आपको दिखा सकते हैं ये छठ माता का स्वरूप बनाया गया है। तीसरे दिन का जो है शाम का अर्घ देने के बाद, अब ये सुबह का अर्घ देने के बाद जो है यह जो है अन्न ग्रहण या जल ग्रहण करेंगे। निर्जला व्रत कहा जाता है। छठ माता की विशेषताएं हैं कि जितने भी जो कई लोग ऐसा होता है कि जो कोई मान्यता मानते हैं, ज़्यादातर ये विशेषताएं जो है बच्चों के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। जिनकी जो बे औलाद होती हैं, जिनके बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब की जो है ये कामना करते हैं। छठ माता जो है उनसे मांगते हैं ये लोग सभी लोग, और छठ माता उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करती है। ये है महान विशेषताएं छठ महापर्व की। क्यों पूर्वांचल छठ महापर्व मनाया जाता है? इसी वजह से पूर्वांचलों का सबसे महापर्व यह है छठ पूजा। छठ पूजा मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार कहूँगा कैमरामैन को दिखाने की, छठ माता का जो स्वरूप बनाया गया है। और इस वक्त मैं लुधियाना के संधू नगर में हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है शाम का अर्घ देने के बाद जो है सभी लोग जो है यहाँ पे छठ पे अपने जिसमें प्रसाद और वगैरह लेके जो आते हैं टोकरी में, वह प्रसाद का टोकरी अब वो अपने अपने घरों को ले जाने को तैयार हैं। और इस समय अब ये सुबह जो है 3 से 4 बजे से लेके 5 बजे जब पहला अर्घ होगा, पहला अर्घ देने के बाद यह पूजा की समाप्ति होगी छठ पूजा की। उसके बाद जो है जो घर में जाके या अन्न ग्रहण या जल ग्रहण के साथ जो है अपना व्रत खोलेंगी। यह है विशेषता। कैमरामैन रिकू के साथ रुपेश।